करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो। ओम शांति। सदा खुश मिजाज, बोल की इकोनॉमी करने वाली महान आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। कल्याणकारी संगम युग पर कल्याणकारी बाप के हम बच्चों का कर्तव्य है सबका कल्याण करना, सबका भला करना। कैसे करेंगे ये समझेंगे आज। बाबा आज सुनाएंगे हमें महारथियों की निशानियाँ और आज की याद की प्रैक्टिकल युक्तियाँ हमारे जीवन में, हमारी उन्नति में बहुत काम आएंगे। और आज एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट है सबके लिए, मम्मा के हाथ से लिखा हुआ पत्र जिसमें बहुत सारी समझानी है। तो 20 नाखूनों का जोर लगाकर हमें पुरुषार्थ करना है। सुनते हैं 20 जनवरी 2024 की बाबा मम्मा की समझानी। मीठे बच्चे, तुम कल्याणकारी बाप के बच्चों का कर्तव्य है सर्व का कल्याण करना, सबको बाप की याद दिलाना और ज्ञान दान देना। बाबा कहते तुम कल्याणकारी बाप के बच्चों का कर्तव्य है सर्व का कल्याण करना, सबको बाप की याद दिलाना है और ज्ञान दान देना है। बाबा का परिचय सबको देना और बाबा की शिक्षाएं शेयर करना, ज्ञान धन दान करना, इससे ही सबका कल्याण हो सकता है। तो करते चलो सबका भला, जीवन को जीने की है ये कला। प्रश्न आज का, बाबा महारथी किन बच्चों को कहते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? कौन है महारथी? उत्तर में बाबा कहते जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, जिन पर सदा बृहस्पति की दशा है, जो अपनी और सर्व की उन्नति का सदा ख्याल रखते हैं, जो यज्ञ सेवा में हड्डियां देते हैं, जो बाबा के कार्य में मददगार रहते हैं, वह है महारथी। ऐसे महारथी बच्चों को बाबा कहते यह है मेरे सपूत बच्चे, बाबा के सपूत बच्चे, श्रीमत पर चलने वाले बच्चे, जो सदा पढ़ाई में बिजी रहते, पढ़ते और पढ़ाते, जो गुरु की छत्र छाया में रहते, सतगुरु की छत्र छाया, बृहस्पति की दशा है जिन पर, जिनको अपनी उन्नति का ख्याल है, अपने भले का, अपने फायदे का ख्याल है, बाबा कहते हैं, और सर्व की उन्नति की भी भावना उनके मन में रहती है, और जो यज्ञ में अपना सब कुछ सफल करते हैं, हड्डी हड्डी सेवा में लगा देते हैं और बाबा के कार्य में बाबा की मदद करते हैं। बाप की मददगार आत्माएं जो हैं वो हैं महारथी। तो अब निशानियां चेक करनी हैं, क्या हम महारथी हैं, क्या हम सपूत हैं।
ओम शांति। आजकल बच्चे शिव जयंती के लिए तैयारियां कर रहे हैं, कार्ड आदि भी छपाते हैं। बाप ने समझाया तो बहुत बारी है, सारी मुख्य बात गीता पर है। मनुष्यों की बनाई हुई गीता को पढ़ते पढ़ते आधा कल्प नीचे उतरते आए हैं। यह भी तुम बच्चे समझते हो। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। अब बाबा टॉपिक देते हैं, उस पर मंथन करना पड़े। तुम लिख सकते हो, भाइयों और बहनों आकर समझो। एक गीता शास्त्र है ज्ञान का, बाकी सब शास्त्र हैं भक्ति के। ज्ञान का शास्त्र एक ही है जो पुरुषोत्तम संगम युग पर बेहद का बाप परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव सुनाते हैं, या तो लिखना है ब्रह्मा द्वारा सुना रहे हैं, जिससे 21 जन्म सदगति होगी। ज्ञान की गीता से 21 जन्म का वर्षा मिलता है, फिर 63 जन्म भक्ति की गीता चलती है जो मनुष्यों की बनाई हुई है। बाप तो राजयोग सिखलाकर सदगति कर देते हैं, फिर सुनने की दरकार नहीं रहती। इस ज्ञान की गीता से दिन हो जाता है। ये मुरली है, सच्ची सच्ची गीता, जिससे दिन हो जाता, सतयुग आ जाता। यह ज्ञान का सागर बाप ही सुनाते हैं, जिससे 21 जन्म गति सदगति होती है, अर्थात 100% पवित्रता, सुख, शांति का अटल अखंड सतयुगी दैवी स्वराज्य मिलता है। 21 जन्मों के लिए चढ़ती कला होती है। मनुष्यों की बनाई हुई गीता से उतरती कला होती है। भक्ति की गीता और ज्ञान की गीता पर अच्छी तरह विचार सागर मंथन करना है। यह मूल बात है जो मनुष्य नहीं जानते। तुम लिखते हो, त्रिमूर्ति शिव जयंती सो श्रीमद् भगवत गीता जयंती सो सर्व की सदगति भवंती। देखो कितना अच्छा सेंटेंस है। त्रिमूर्ति शिव जयंती सो श्रीमद् भगवत गीता जयंती सो सर्व की सदगति भवंती। बाबा आते हैं, सच्ची गीता सुनाते हैं और ज्ञान से सबकी सदगति हो जाती है। यह भी सुना सकते हो कि शिव जयंती सो विश्व में शांति भवंती। हाँ, देखो बाबा कैसे राइमिंग करके बता रहे हैं कि शिव जयंती सो विश्व में शांति भवंती। शिव जयंती, बाबा आते हैं तो ही विश्व में शांति हो सकती है, हमारी सदगति हो सकती है। मुख्य अक्षर बहुत जरूरी है, जिस पर ही सारा मदार है। तुम सबको बतला सकते हो कि मनुष्य की सदगति कर नहीं सकते। भगवान सदगति करने आते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, जो अब हो रही है। यह 2-3 पॉइंट्स मुख्य हैं। गीता का भगवान कौन है, कब आते हैं, कैसे गीता सुनाते हैं, ये सब 2-3 मुख्य पॉइंट हैं। शिव और कृष्ण की गीता का कॉन्ट्रास्ट तो है ही। त्रिमूर्ति शिव भगवान से संगम पर गीता सुनने से सदगति होती है। ऐसी पॉइंट्स पर जब कोई विचार सागर मंथन करे, तब औरों पर भी असर पड़े। मनुष्य की सदगति कभी कर नहीं सकते। सिर्फ एक ही त्रिमूर्ति परम पिता परमात्मा शिव, जो टीचर भी है, सदगुरु भी है, वह इस पुरुषोत्तम संगम युग पर सर्व की सदगति कर रहे हैं। कार्ड में थोड़ी लिखत ही हो, ऊपर में लिख देना चाहिए, कलयुगी कौड़ी जैसे पतित मनुष्य से सतयुगी हीरे जैसा पावन देवी देवता बनने का ईश्वरीय निमंत्रण। मनुष्य से देवता बनने के लिए हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं। आप कौड़ी से हीरा बन जाएंगे। हाँ, ऐसे निमंत्रण पत्र लिखो। ऐसे लिखने से मनुष्य खुशी से आएंगे समझने के लिए। सदगति दाता बाप की ही शिव जयंती मनाई जाती है। एकदम क्लियर अक्षर हो। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में कितने ढेर शास्त्र पढ़ते हैं, माथा मारते हैं। यहाँ 1 सेकंड में बेहद के बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। जब बाप का बनकर उनसे नॉलेज लेते हैं तो जीवन मुक्ति अवश्य ही मिलेगी। पहले मुक्ति में जाकर जैसा पुरुषार्थ किया होगा, ऐसे जीवन मुक्ति में जरूर आएंगे। जीवन मुक्ति मिलती जरूर है, फिर शुरू में आए व पिछाड़ी में आए।
पहला जन्म तो जीवन मुक्ति होगा ना। पहले जीवन मुक्ति में आते, फिर जीवन बंध में। ऐसी ऐसी मुख्य पॉइंट्स अगर धारण करें तो भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। अगर बाप को जानते हो तो दूसरों को भी परिचय दो। किसको परिचय नहीं देते तो गोया ज्ञान नहीं है। जिसने बाबा को यथार्थ समझ लिया तो वो बाबा का कहना न माने हो ही नहीं सकता। तो बाबा ने कहा सबको परिचय देना है, सर्विस करना है, तो सर्विस किए बिना रह नहीं सकते। अगर बाप को जानते हो तो दूसरों को भी परिचय दो। किसको परिचय नहीं देते तो गोया ज्ञान नहीं है। समझानी तो दी जाती है परंतु तकदीर में नहीं है। कल्याणकारी बाप के बच्चे तो कल्याण करना चाहिए, नहीं तो बाप समझेंगे या कहने मात्र कहते हैं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, कल्याण तो करते नहीं। साहूकार अथवा गरीब कल्याण तो सबका करना है, परंतु पहले गरीब उठाएंगे क्योंकि उन्हों को फुर्सत है। धनवान तो अपने धन में बिजी है ना, कैसे और बढ़ाना है, कैसे संभालना है, उसमें ही बिजी हैं, फंसी हुई है बुद्धि। बाबा कहते हैं पहले गरीब ही ये ज्ञान उठाएंगे क्योंकि उन्हों को फुर्सत है। ड्रामा में नोंद ही ऐसी है। एक साहूकार अगर अभी आ जाए तो उनके पिछाड़ी ढेर आ जाएं। अब अगर महिमा निकले तो ढेरों के ढेर आ जाएं। देखो समय आ गया नापो। तुम्हारा है ईश्वरीय मर्तबा, तुम अपना भी और औरों का भी कल्याण करते हो। जो अपना ही कल्याण नहीं करते तो औरों का भी कर नहीं सकते। बाप तो है कल्याणकारी, सर्व का सद्गति दाता। तुम भी मददगार हो ना। तुम जानते हो वह है भक्ति मार्ग की दशा। सद्गति मार्ग की दशा एक ही है। जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं उन पर है बृहस्पति की दशा, जुपिटर की, गुरु की। ये दशा सबसे ऊंची मानी जाती है ना। तो हमारे पास तो कौन है, हमारे साथ कौन है, सतगुरु। तो बाबा कहते हैं जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते उन पर बृहस्पति की दशा, उनको महारथी कहेंगे। अपने दिल से पूछो हम महारथी हैं? पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, बाबा की मदद का अनुभव है? फलाने फलाने मिसल सर्विस करते हैं। प्यादे कभी किसको ज्ञान सुना न सकें। अगर किसका कल्याण नहीं करते तो अपने को कल्याणकारी बाप का बच्चा क्यों कहलाना चाहिए। बाप तो पुरुषार्थ कराएगा। इस यज्ञ सेवा में हड्डियां भी देनी चाहिए। दधीची ऋषि मिसल हड्डी हड्डी सेवा, उन्होंने अपनी हड्डियां दे दी जिससे अस्त्र शस्त्र बने, वज्र बना ना। तो बाबा भी कहते हैं कि देखो इस यज्ञ सेवा में हड्डियां भी देनी चाहिए। अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प सब कुछ लगा देना है। बाकी सिर्फ खाना पीना सोना वह कोई सर्विस हुई क्या? खा रहे पी रहे सो रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, दूसरों का कल्याण नहीं कर रहे हैं, खुद का कल्याण नहीं कर रहे हैं, ये कोई सेवा हुई? ऐसे तो जाकर प्रजा में दास दास ही बनेंगे। बाप तो कहते हैं पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनो। सपूत बच्चों को देख बाप भी खुश होंगे। लौकिक बाप भी देखते हैं यह तो बहुत अच्छा मर्तबा पाने वाला है, तो देखकर खुश होंगे। पारलौकिक बाप भी ऐसे कहते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं, अब तुम औरों को भी बनाओ। बाकी सिर्फ पेट की पूजा करने से क्या फायदा होगा। सबको सिर्फ यही बताओ कि शिव बाबा को याद करो। भोजन पर भी एक दो को बाप की याद दिलाओ तो सब कहेंगे इनके शिव बाबा से बहुत प्रीत है। चलो भोजन में ही बुद्धि रहती है तो कोई कर्मणा सेवा करें, बाबा की याद में भोजन पकाएं, भोग लगाएं, औरों को खिलाएं। भोजन परोसते समय भी सेवा कर सकते हैं। बाबा कहते हैं सबको याद दिलाओ। पूछो शिव बाबा याद है? तो इस तरह से सब देखेंगे कि अच्छी सेवा करते हैं तो कहेंगे बाबा से प्रीत है। यह तो सहज है ना, इसमें क्या नुकसान है। टेव पड़ जाएगी तो खाते रहेंगे और बाबा को भी
याद करते रहेंगे। आदत हो गई, अभ्यास हो गया, तो भोजन करते, खाते, खिलाते बाबा को याद करेंगे, औरों को भी कराएंगे। दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। अभी तो सब पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, तो जरूर पतित हैं। शंकराचार्य भी शिव को याद करते हैं, क्योंकि वही पतित पावन हैं। आधा कल्प भक्ति करते हैं, फिर भगवान आते हैं। कोई को हिसाब का थोड़ी पता है। बाप समझाते हैं, यज्ञ तप दान से मैं नहीं मिलता हूँ। इसमें गीता भी आ जाती है। आप भले कितने शास्त्र पढ़ लो, भगवान मिलेगा उससे। यह शास्त्र आदि पढ़ने से कोई की सद्गति नहीं होती है। गीता, वेद, उपनिषद सब हैं भक्ति मार्ग के। बाप तो बच्चों को सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाते हैं, जिससे राजाई प्राप्त कराते हैं। इनका नाम ही है राजयोग। इसमें पुस्तक की कोई बात नहीं। टीचर स्टडी कराते हैं पद प्राप्त कराने के लिए, तो फॉलो करना चाहिए। सबको बोलो, शिव बाबा को याद करो, वह हम सब आत्माओं का बाप है। शिव बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। जितना याद करेंगे उतना अपना ही कल्याण है। याद की यात्रा से सारे विश्व को पवित्र बनाएंगे। याद में रहकर भोजन बनाओ तो उसमें भी ताकत आ जाएगी। इसलिए तुम्हारे ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। बाबा की याद में, परमात्मा की याद में पवित्र आत्माओं द्वारा बनाया गया भोजन दुनिया में कहीं भी नहीं है। बाबा कहते हैं ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। वह भक्त लोग भोग लगाते हैं तो भी राम राम कहते रहते हैं। चलो वो नाम लेते भी हैं राम राम, लेकिन असली राम कौन है ये तो पता ही नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं राम नाम का दान देते हैं। तुमको तो बुद्धि में घड़ी घड़ी बाप की याद रहनी चाहिए। बुद्धि में सारा दिन ज्ञान रहना चाहिए। बाप के पास सारी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है ना। ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, तुम उनको याद करेंगे तो ऊंच पद प्राप्त करेंगे। फिर दूसरे किसको याद ही क्यों करें? जब पता है कि शिव बाबा को याद करने से ही सद्गति होगी, तो बाबा कहते हैं फिर किसी और को याद क्यों करना है। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो दूसरे सब छोड़ने पड़ते हैं। यह है अव्यभिचारी याद। अगर याद नहीं पड़ती तो गांठ बांध लो। गांठ बांध लो कि याद करना है, वो भी याद रहेगा। गांठ भी बांध ली, सोचेंगे किस लिए गांठ बांधी। लेकिन पक्का करना है। जितनी बाबा से मोहब्बत होगी याद सताएगी। तो अगर याद नहीं पड़ती तो गांठ बांध लो। अपनी उन्नति के लिए, ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। हमको भी टीचर बनाने वाला शिव बाबा हमारा टीचर है। तुम सब पंडे हो ना। पंडों का काम है रास्ता बताना। इतना सारा ज्ञान पहले थोड़ी तुम्हारे में था। सब कहते हैं पहले तो जैसे पाई पैसे की पढ़ाई थी। भले कुछ भी पढ़े लिखे हों, कोई भी डिग्री हो, लेकिन जब खुद को ही नहीं जाना तो क्या ज्ञान है। तो पहले की पढ़ाई सब क्या है? पाई पैसे की पढ़ाई। बाबा कहते सो तो जरूर होगा। ड्रामा अनुसार कल्प पहले मिसल पढ़ते रहते हैं, फिर कल्प के बाद भी ऐसे ही पढ़ेंगे। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार होने में देरी नहीं लगती है। बाबा को जल्दी जल्दी साक्षात्कार होते गए। ब्रह्मा बाबा ने सब साक्षात्कार किया ना। फलाना फलाना राजा बनेंगे, यह ड्रेस होगी। शुरू में बच्चों को बहुत साक्षात्कार होते थे, फिर अंत में बहुत होंगे, फिर याद करेंगे। लेकिन उसके लिए अब योग बल जमा करना है, तब साक्षात्कार होंगे। अच्छा, मीठे मीठे से कीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, भोजन पर एक दो को बाप की याद दिलाओ। याद में भोजन खाओ। एक शिव बाबा से ही सच्ची प्रीत रखो। दूसरा, यज्ञ सेवा में हड्डियां देनी हैं,
बाप का पूरा मददगार बनना है। अभी सभी गोप गोपियों प्रति मातेश्वरी जी के हस्तों से लिखा हुआ याद पत्र, 1961 का एक याद पत्र मम्मा के हाथ का लिखा हुआ हमारे लिए। सभी गोप गोपियों प्रति अति याद प्यार। बात समाचार कि आप सब गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान अपने जीवन में सफलता को पाते रहते हो ना। लाडले गोप तो अब सर्विस को अच्छी रीति उठाने के पुरुषार्थ में लग गए हैं। बहुत अच्छा है। आखिर भी अपने परम पूज्य बाप का परिचय सबको मिलना ही है। यह तो जानते हो कि इस ऊंच प्राप्ति को कोटों में कोई ही पा सकेंगे, परंतु ऐसे फूल जरूर निकलेंगे तो ना। भगवान की मदद करने का अवसर मिले। कितनों को मिलता है ऐसा चांस? कितने भाग्यशाली है हम कि भगवान के मददगार बन सकें। कोटों में कोई, कोई में भी कोई। लेकिन मम्मा कहती कि ऐसे फूल जरूर निकलेंगे। अच्छा, तेज रफ्तार से सर्विस को बढ़ाते चलो। खजाना अविनाशी ज्ञान धन का तो बहुत अनोखा है, अखुट है, जो बाप द्वारा सभी बच्चों को मिलता ही रहता है। कोई इसे प्राप्त कर ले तो जन्म जन्मांतर के लिए माला माल बन जाए। यह चीज ही ऐसी है। ज्ञान धन मिल जाए तो देखो माला माल हो जाए। कभी भी नहीं खत्म होने वाला खजाना, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। ये ऐसी चीज है। कहो लाडले गोप गोपियां, ठीक बात है ना? ठीक कहा ना मम्मा ने? ठीक है ना? आप सभी गोप गोपियां अतीन्द्रिय सुखमय जीवन के अनुभव से जीवन बिताते चलते चलो। देखो लाडले गोप गोपियां, अब इस ब्राह्मण कुल की वृद्धि होने में ही सबका कल्याण है। फिर तो ब्राह्मण सो देवता अवश्य बनेंगे। जैसे कई अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते भी ब्राह्मण कुल वंशी बनकर चल रहे हैं, अर्थात गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहते हैं। हम एक बाप के बच्चे हैं, ऐसी पवित्र धारणा में रहते हैं। बाकी सभी को उस परमपिता बाप के डायरेक्शन पर ही चलना है। इसको ही श्रीमत पर चलना कहा जाता है। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है और बाबा के डायरेक्शन पर ही चलना है। ऐसी धारणा में चलने वालों को ही ब्राह्मण कुलवंशी कहा जाता है। जबकि अब वही बाप टीचर सतगुरु बना है, धर्मराज भी है, तो क्यों न उनकी गोद का बच्चा बन अपना पूर्ण पवित्रता का अधिकार ले लेना चाहिए। BTS और बाबा धर्मराज भी है। बाप टीचर सतगुरु और धर्मराज भी वही है। तो मम्मा कहती क्यों न उनकी गोद का बच्चा बनकर अपना संपूर्ण पवित्रता का अधिकार ले लेना चाहिए, जिससे ही भविष्य में सुख शांति का पूरा अधिकार प्रारब्ध रूप में प्राप्त हो जाता है। अभी पवित्र बनेंगे तो भविष्य में सुख शांति का वर्षा मिलेगा। तो सुख शांति पवित्रता की दुनिया में जाने के लिए अभी हमें संपूर्ण पवित्र बनना है। कहो लाडले गोप गोपियां, ऐसे सहज राज को समझ गए हो ना? जीते जी मरने अथवा मरजीवा बनने में डरते तो नहीं हो ना? आज यह पत्र हर एक अपने अपने नाम से समझे और अपना पत्र समझकर पढ़े अथवा सुने, और माँ का प्यार भी हर एक अपने नाम से पाए। सबके लिए पर्सनल लेटर। हाँ, ये समझो कि मम्मा मुझे लिख रही हैं, मुझे याद प्यार दे रही हैं, मुझे ही समझा रही हैं। माँ, मेरी माँ मुझे समझा रही है। हर एक गोप गोपी प्रति नाम सहित माँ का अत्यंत प्यार। अच्छा, अपना सौभाग्य ऊंच बनाने के पुरुषार्थ में तीव्र वेग से लगे रहना ही कल्याणकारी बनना है। जबकि अभी पता चला है कि स्वयं परमपिता ऊंच वर्षा देने आया है, तो लेकर ही रहना है। अच्छा, छुट्टी लेते हैं। ओम शांति।
मम्मा ने कहा खूब मेहनत करो, पुरुषार्थ में तीव्र गति हो। हाँ, इसका मतलब कि हम कल्याणकारी बन रहे हैं। पुरुषार्थ में जो लगे हैं वो कल्याणकारी, खुद का भी कल्याण और सर्व का कल्याण। जब पता है कि भगवान आया है तो उनसे ऊंच से ऊंच वर्षा लेकर ही रहना है। फिर मम्मा ने छुट्टी ली। ओम शांति। वरदान है आज का, अविनाशी प्राप्ति के आधार पर सदा संपन्नता का अनुभव करने वाले प्रसन्नचित्त भव। अविनाशी प्राप्ति के आधार पर सदा संपन्नता का अनुभव करने वाले प्रसन्नचित्त भव। बाप दादा समझाते, संगम युग पर डायरेक्ट परमात्मा प्राप्ति है। वर्तमान के आगे भविष्य कुछ भी नहीं है। इसलिए आपका गीत है, जो पाना था वो पा लिया। इस समय का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। यह अविनाशी प्राप्तियां हैं। इन प्राप्तियों से संपन्न रहो तो चलन और चेहरे से सदा प्रसन्नता की विशेषता दिखाई देगी। कुछ भी हो जाए, सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसन्नता छोड़ नहीं सकते। कौन मिला है हमें इस समय? हाँ, जो प्राप्तियां हैं वो तो हुई हैं, लेकिन स्वयं भगवान हमें मिला है। इस समय वर्तमान में हम बाबा के साथ हैं। पाना था सो पा लिया। बाबा को पा लिया तो उनकी सारी प्रॉपर्टी पर तो हमारा अधिकार हो ही गया ना, सब कुछ मिल गया, फिर क्या बाकी है? तो जब बाबा मिल गया, सब कुछ मिल गया, तो सदा प्रसन्नता चेहरे से दिखाई देनी चाहिए। बाबा कहते कुछ भी हो जाए प्रसन्नता छोड़नी नहीं है। जिसको सब कुछ मिला है वो कभी दुखी हो ही नहीं सकते हैं। तो सदा संपन्नता का अनुभव करने वाले ऐसे हमें प्रसन्नचित्त बनना है। स्लोगन है, परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। बाबा का प्यार है, बाबा का साथ है, तो रुकावट क्या चीज़ है? हाँ, माया क्या चीज़ है? रावण क्या चीज़ है? जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं, वहाँ कोई बात नहीं, कोई रुकावट नहीं। तो हमेशा परमात्मा प्यार का अनुभव करना है। गीत भी है ना, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए आज का पॉइंट है, कोई भी आपके समीप संपर्क में आए तो महसूस करे कि यह रूहानी है, अलौकिक है। कोई भी हमारे समीप संपर्क में आए तो उसको ये अनुभव हो कि ये रूहानी है, अलौकिक है। अपने पूर्वजपन की स्मृति से सभी आत्माओं की पालना शांति की शक्ति से करो। हम पूर्वज आत्माएं हैं और सबको शांति दान देना हमारा कर्तव्य है। अपनी शक्ति से उनकी पालना करनी है। आपका फर्ज है अशांति के वायुमंडल में आत्माओं को शांति का दान देकर उनमें शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरना। अभी समय कैसा चल रहा है, ऐसे समय पे हमारा क्या कर्तव्य है? सभी आत्माओं को शांति का दान देना, सहन शक्ति बढ़ाना, उनमें हिम्मत भरना। इसके लिए अपनी वृत्ति द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा विशेष सेवा करो। अपनी वृत्ति द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा विशेष सेवा करो। बाबा से लेना है और सबको देना है। लाइट हाउस बन, सर्व को शांति की लाइट दो। लाइट हाउस बन, सर्व को शांति की लाइट दो। पावर हाउस से कनेक्टेड रहना है, बाबा से लेकर सबको शांति का, शक्ति का दान देना है। तो ये थी मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट है। सबसे पहली बात क्या कही बाबा ने? सर्व का कल्याण करना है, खुद का भी कल्याण, सबका कल्याण करना है, पढ़ते रहना है, पढ़ाते रहना है। कल्याणकारी संगम युग है, हम कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, तो सबका कल्याण न करें ये हो नहीं सकता। दूसरा, हड्डी हड्डी हमें यज्ञ सेवा में लगानी है। तन मन धन समय श्वास संकल्प
वृत्ति, मनसा, सब कुछ, हाँ, यज्ञ के नाम। तीसरा, बाबा ने कहा प्रैक्टिकल लाइफ में, रोजमर्रा के व्यवहार में हमें भोजन बाबा की याद में बनाना, भोग लगाना, खाना और खिलाना, एक दूसरे को याद दिलाना बाबा की। और चौथा, प्रसन्न चित्त, पाना था सो पा लिया, तो प्रसन्नता चेहरे से, चलन से दिखाई दे। और पांचवा, परमात्मा प्यार का अनुभव। ये अनुभव हो गया तो कोई भी रुकावट, विघ्न हमें लगेगा ही नहीं, पेपर ही नहीं लगेगा। सदा हम आगे बढ़ते जाएंगे और औरों को भी शांति शक्ति का दान दे सकेंगे। ओम शांति। इसके बिना जीवन क्या है भला, जीवन के जीने की ये है कला, इसके बिना जीवन क्या है भला, जीवन के जीने की ये है कला, करते चलो। जीवन उनका अनमोल है, शीतल जिनके बोल है, प्रभु पसंद रहे जग में, उनका ही जग में मोल है, कर भला तो होगा भला, जीवन के जीने की ये है कला, कर भला तो होगा भला, जीवन के जीने की ये है कला, करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला।